अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम क्रैक डाउन करेंगे टेंसेस का अगला सिलसिला जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने डिस्कवर किया था कि टेंस क्या होता है। टेंस दो तरह से शो होता है, एक तो टाइम से शो होता है और दूसरा वर्क से शो होता है। हम लोगों ने क्रैक आउट किया था कि टेंस शो होता है एक टाइम से और एक वर्क से, और इंडेफिनिट का मीनिंग होता है नॉट श्योर। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है नॉट श्योर। और पास्ट मीन्स एनी एक्शन विच वाज टेकन प्लेस इन द पास्ट। ऐसे कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किस में हुआ होगा, पास्ट में हुआ होगा, तो हम उसको कहते हैं पास्ट। वाई इट इज़ इंडेफिनिट, तो ये इंडेफिनिट क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट श्योर व्हेन इट वाज टेकन प्लेस आइदर इन द नियर पास्ट और द लॉन्ग पास्ट। हम नहीं जानते कि ये नियर पास्ट में एक्शन हुआ है या लॉन्ग पास्ट में हुआ है। इसी वजह से इस टेंस का नेम क्या है? इंडेफिनिट। बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम। जब हमें टाइम का पता नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता, तो हम कहते हैं इट इज़ इंडेफिनिट टेंस। पास्ट एनी एक्शन विच वॉज टेकन प्लेस इन द पास्ट, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हेन इट वॉज टेकन प्लेस इन द नियर पास्ट और द लॉन्ग पास्ट। Okay, there is only one exception. All the tenses start with फर्स्ट फॉर्म। सारे जो टेंस होते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें इंडेफिनिट में भी कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म। तो आज हम उसी को करने जा रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, वरना बाकी सारे टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट is always recognized by second form। सब टेंसेस की एक पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, सारे इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, हैड प्लस हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अब हम देखेंगे कि इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में अब उर्दू इसकी पहचान क्या होती है, उर्दू में हम कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू में कैसे पहचान होगी, उर्दू में कैसे इसकी रिकग्नाइजेशन होगी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है? तो देयर आर थ्री वर्ड्स, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये। स्टूडेंट, जिस सेंटेंस के एंड पे, जिस सेंटेंस के आखिर में अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए, उसको हम कहते हैं इट इज़ द रिकग्नाइजेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये किसकी रिकग्नाइजेशन है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकग्नाइजेशन है। यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड वी आर नाउ डिस्कवरिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज। हम अभी जो अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, वो एक्टिवाइज का है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं कि इसमें कैसे सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखना है, हम लोगों ने फॉर्मेशन में देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिवाइज की जब बात होती है, एक्टिवाइज की जब बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, जो कि फाइल होता है, एक्शन डूअर होता है, यानी कि कोई भी जो काम करने वाला है उसको हम बोलते हैं हमेशा इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। और एक्टिवाइज में हमेशा सेंटेंस किससे शुरू होता है? हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। उसके बाद हमेशा हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी की सिर्फ वो एक्सेप्शन है जिसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्टिवाइज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के बाद फॉर्म। इंडेफिनिट के सारे टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट वी यूज़ सेकंड फॉर्म। और उसके बाद हमारा सारे एक्टिवाइज में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट का जिस पे काम होता है, जिस पे काम किया जाए, इसको उर्दू में मफ़ऊल भी बोलते हैं। यानी कि पैसिव होता है, पैसिव जो हरकत नहीं करता, जो काम नहीं करता, बल्कि उस पर काम किया जाता है। आई एम टीचिंग यू,
आप जो स्टूडेंट्स आप लिसन कर रहे हैं, आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं, यू आर ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड यू आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो यू आर ऑब्जेक्ट। एंड आई एम टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर टू यू, एंड आई एम एक्टिव, सो आई एम द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट, फाइल, एक्शन डूअर, काम करने वाला, प्लस सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ हो, जिसको हम उर्दू में मफ़ऊल भी बोलते हैं। मसलन अब हम इसको आते हैं, इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। और एक्टिव अर्थ में सेंटेंसेस को अगर हम स्ट्रक्चराइज करते हैं, अगर हम बनाते हैं, अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो कैसे करते हैं। मसलन वो स्कूल गया। सबसे पहले इसकी रिकॉग्नाइजेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इसके एंड पे जो है, सेंटेंस के एंड पे अलीफ है। जब सेंटेंस के एंड पे अलीफ हो, छोटी ये हो या बड़ी ये हो, तो हम कहते हैं इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये अंडरस्टूड सी बात हो गई है कि हम लोगों ने डिफ़ाइन कर लिया है, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट इज़ द ओनली एक्सेप्शन वेयर वी यूज़ सेकंड फॉर्म, जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने देखना है अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन है, वो स्कूल गया, कौन काम करने वाला है, ये, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। गया एक्शन हुआ है, गया क्या है, एक्शन हुआ है। एक्शन क्या है, कोई काम हुआ है। जो एक्शन होता है, जो काम होता है, वो फॉर्म, वर्ब ऑफ फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। ये भी कैटेगराइज हो गया, वी हैव अंडरस्टूड इट एंड वी हैव रिकग्नाइज्ड इट। नाउ स्कूल, वो स्कूल गया, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाने वाला। एक्शन डूअर, गया होगी हमारी वर्ब की फॉर्म, एक्शन हो गया, काम हो गया। अब स्कूल क्या है, स्कूल तो कोई प्ले अदा नहीं कर रहा, उसमें गया है, स्कूल ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि उस पर किया गया है, वो स्कूल गया, तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने देखना है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, ही। हम लोगों ने कहा कि हम लोग वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, और वो कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। तो गया, गो की सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो हमें चाहिए वेंट, ही वेंट टू स्कूल। गो की प्रेपोजिशन जो होती है वो टू होती है, तो इसलिए वेंट के साथ भी टू आएगा, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टू हो गया प्रेपोजिशन, और स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं कि हाउ कैन वी फॉर्मुलेट, हाउ कैन वी रिकग्नाइज एंड हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस एज अ नेगेटिव, कि हम सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे परफॉर्म करेंगे, नेगेटिव किसी भी टेंस का कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। तो सिंपल, नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे कोई नेगेटिव केस है या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा टेंस होता है जिसमें हम नॉट का मीनिंग यूज़ नहीं करते, जिसमें हम किसी भी एक्शन को निगेट नहीं करते, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव। वो स्कूल गया, अब क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देयर इज़ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज़ डिड नॉट। हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट में हम लोगों के पास टू हेल्पिंग वर्ब थे, डज नॉट एंड डू नॉट, लेकिन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देयर इज़ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब। और सारे सब्जेक्ट, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, आई, दे, वी, यू, कोई सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमने सब सब्जेक्ट के साथ सिर्फ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एंड दैट इज़ डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा, क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि अभी तो मैम ने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो ओनली वन एक्सेप्शन है वेयर वी यूज़ सेकंड फॉर्म, जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, लेकिन मैम ने यहाँ आके फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। लॉजिक, ओके, क्रैक आउट दिस लॉजिक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो हम लोगों ने नेगेटिव बनाते हुए कौन सी फॉर्म यूज़ की है, डू नहीं की, डिड की है। तो यानी कि हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यहीं यूज़ कर ली है, इन द फॉर्म ऑफ डिड। हम लोगों ने सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ कर ली है, यहीं यूज़ कर ली है, इन द फॉर्म ऑफ डिड। तो इस वजह से हम लोगों ने इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, डू की सेकंड फॉर्म डिड, और हम लोगों ने यहाँ पे डिड ऑलरेडी यूज़ कर लिया। इसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे उसने माँ बाप का कहना ना माना। अच्छा जी, अब हम रिकग्नाइज करेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल उर्दू पहचान अलिफ आएगा, छोटी ये या बड़ी ये, 3 वर्ड्स अगर आ जाते हैं, अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये अगर आ गया है तो इट इज़ डेफिनेट, इट इज़ श्योर डैट इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने माँ बाप का कहना नहीं माना, माना के एंड पे अलिफ आया है, अलिफ आया है, इट मीन्स डैट इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कैटेगरी कौन सी है, नेगेटिव। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसने नहीं माना, यानी कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट। ये कहना कौन नहीं मान रहा, उसने। किसका नहीं मान रहा, पैसिव है, यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नहीं माना, नहीं माना हो गया हमारे वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म के साथ ना जो है वो नेगेटिव के लिए डिड नॉट यूज़ करेंगे। ना के लिए कौन सी फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। सब्जेक्ट ही नहीं, ही डिड नॉट कहना मानना होता है बेटा हमेशा ओबे, ही डिड नॉट ओबे, ही डिड नॉट, उसने नहीं माना कहना, ही डिड नॉट ओबे पेरेंट्स। उसने किसका कहना नहीं माना, पेरेंट्स, वालिदैन का। यानी कि ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब। एंड उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओबे, और उसके बाद पेरेंट्स आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। यानी कि इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और इसको कैसे जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेशन से है, इंटेरोगेशन से है। इंटरेक्टिव भी बात इसको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन और ब्रिटिश का जो फ़र्क होता है। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव जिसमें हम सवाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सवालिया। और सिंपल फार्मूला सवालिया बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, डिड को हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड को हम अगर बाहर लगा दें, फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए। कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और फिर हमारा आ जाए ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। यानी कि किसी भी टेंस के इंटेरोगेटिव बनाते वक्त उसके हेल्पिंग वर्ब को हम टेंस के स्टार्ट में ले आएँ, सब्जेक्ट से पहले ले आएँ, तो वो हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इंटेरोगेटिव किससे हमेशा ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क से। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। क्या उसने बाकी सैर की, क्या उसने बाकी सैर की। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, हम लोगों ने पहचान देखनी है। स्टूडेंट्स जब आप लोग ट्रांसलेट करो, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग देखो कि इसकी उर्दू पहचान क्या है। ये जो मैं टेंस ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, ये जो सेंटेंस जो है मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, इसकी उर्दू पहचान देख लें। इससे आप लोगों को ईज़ हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि व्हाट डू यू हैव टू डू। क्या उसने बाकी सैर की छोटी है, एंड में छोटी है। मैंने कहा कि अगर किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस के एंड पे अलिफ छोटी है या बड़ी ये आए, तो ये क्या हो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या से पता चला ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, डिड।
सिंपल डिड लगा दिया। फिर उसने, किसने सैर की, किसने, विच, किसने सैर की। जब हम किस का वर्ड यूज़ करते हैं, विच का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट का होता है। किसने सैर की, उसने, उस हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। किसकी सैर की, बा की, बा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सैर करना एक्शन, सैर करना क्या है एक्शन। जब एक्शन होता है, जब वर्क होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। चलें जी, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या, क्या के लिए अंडरस्टूड सी बात है, हम लोगों ने डिड लगा दिया। उसके बाद डिड ही उसने, डिड ही विजिट द गार्डन, क्या उसने बाग की सैर की। डिड ही विजिट द गार्डन, डिड ही वॉक इन द गार्डन, ठीक है। एंड विद क्वेश्चन मार्क, एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ अराइज्ड ऑफन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर अराइज होता है, और वो क्वेश्चन करते हैं मैम यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने इंटेरोगेटिव भी कर लिया, लेकिन जब आती है बात कहाँ की, कैसे, कब, यानी कि WH फैमिली। स्टूडेंट्स जब आती है बात किसकी, WH फैमिली की, किसकी बात, WH, और WH फैमिली में आ जाते हैं वेयर, when, which, why, how, these are the WH family words। WH फैमिली वर्ड्स इनको बोलते हैं, जो सारे W से शुरू होते हैं, लेकिन एक ही वर्ड है जो H से शुरू होता है, H से शुरू होता है। वेयर, when, which, why, how। अब ये मैम कैसे पुट करते हैं, मैम ये कैसे लगाते हैं, सिंपल लॉजिकल फार्मूला कि डिड से पहले जो है आप WH फैमिली वर्ड्स लगाएंगे। ट्रांसलेट कर लें डिड के मुताबिक, और उसके फौरी पहले जो है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में डिड से पहले जब आप लोग व्हेन, विच, वाई, हाउ लगाएंगे, WH फैमिली लगाएंगे, तो ये हमारा WH फैमिली का हो जाएगा। अब हम इसको करके देखते हैं। उसने कहाँ की सैर की, उसने कहाँ की सैर की, कहाँ, या उसने कहाँ बाग की सैर की, कहाँ बाग की सैर की, तो हम क्या करेंगे, वेयर डिड ही विजिट द गार्डन। अगर उसने कब बाग की सैर की, उसने कब बाग की सैर की, तो वेयर को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे व्हेन डिड ही विजिट द गार्डन, और डिड को हम स्मॉल कर देंगे, ठीक है। जब WH फैमिली आ जाए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब WH फैमिली आ जाए तो डिड स्मॉल हो जाएगा, वो कैपिटल नहीं रहेगा। उसने बाग की कैसे सैर की, अगर हम आप देखें कि उसने बाग की कैसे सैर की, कैसे सैर की उसने बाग की स्टूडेंट्स, तो कैसे, हाउ डिड ही विजिट द गार्डन, हाउ डिड ही विजिट द गार्डन, उसने बाग की कैसे सैर की। अच्छा जी, अब उसने बाग की क्यों सैर की, अगर क्यों आ जाए, यहाँ पे आ जाए क्यों सैर की। स्टूडेंट्स आप, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसने क्यों बाग की सैर की, क्यों, तो हाउ को रिमूव करके हम लोग क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। वाई डिड ही विजिट द गार्डन। उसने किस बाग की सैर की, विच ही विजिट द गार्डन, विच गार्डन सॉरी, एंड वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड हाउ कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने रूल जो है वो ऑब्ज़र्व कर लिया है, और वो रूल क्या है कि WH फैमिली हमेशा डिड से पहले आएगी, और जब हम WH फैमिली लगाएंगे व्हेन, वेयर, व्हाट, विच एंड हाउ लगाएंगे, तो हम डिड को स्मॉल कर देंगे। लेट्स रिवाइज द टेंस विच इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, टेंस हमेशा, टेंस इज़ ऑलवेज शोन बाय द वर्क और द टाइम। टेंस किससे शो होता है, या तो वर्क से शो होता है या टाइम से। इंडेफिनिट, नॉट श्योर, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, जब हमें टाइम का पता नहीं होता कि एक्शन कब हुआ है, काम कब हुआ है, यानी कि उसने बाग की सैर की, उसने बाग की सैर की, कब की, वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम। उसने बाग की कब सैर की, वी आर नॉट श्योर। उसने पढ़ा, कब पढ़ा, वी आर नॉट श्योर। उसने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, या उसने ज़्यादा देर पहले पढ़ा है,
हमें ना नियर पास्ट का पता है ना लॉन्ग पास्ट का, यानी हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं है। व्हेन वी कांट एनालाइज, व्हेन वी कांट डिफाइन द एग्जैक्ट टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस। पास्ट एनी एक्शन विच वाज टेकन प्लेस इन द पास्ट। और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स कहा था कि टेंस हमेशा जो होता है वो फॉर्म से जो है शो होता है कि किसका। तो इंडेफिनिट कैटेगरी में हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट किया था, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी और यहाँ भी है कि देर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन, सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो पास्ट इंडेफिनिट की है, जिसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद पहचान की तरफ आते हैं, उर्दू पहचान। एंड सेंटेंस के टेंस के एंड पे आता है अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बनाने का तरीका देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल, काम करने वाला, एक्शन डूअर जो एक्टिव होता है, ठीक है, जो एक्टिव होता है। आप बुक पढ़ रहे हैं, यू आर एक्टिव, एंड बुक जो है वो पैसिव है, उस पर काम कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप जो हैं वो सब्जेक्ट हो गए और बुक जो है जिस पे काम हो रहा है वो आपकी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसमें मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। नेगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव इज़ ऑलवेज शोन बाय नॉट, और इस एक हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर नॉट आ जाता है, ठीक है, सारे नेगेटिव जितने भी होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में ओनली देयर इज़ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो ही है, शी है, इट है, आई है, दे, वी, यू, कोई सा भी सब्जेक्ट है तो हम उसमें सिर्फ डिड नॉट लगाएंगे सबके साथ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी है जी, क्योंकि डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड, और हम लोगों ने सेकंड फॉर्म पास्ट की कैटेगरी पूरी कर दिया, उसका रूल पूरा कर दिया, उसकी डिमांड पूरी कर दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा देन ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ है। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव में सवालिया हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट पे लगा दें, सब्जेक्ट से पहले लगा दें, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। मसलन डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग लगाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। WH फैमिली ऐसी फैमिली कि हम अब इसको कहाँ पे लगाएं, कहाँ है, क्या है, और कब है, क्यों है, कैसे है, when, where, which, how, ये वर्ड्स दीज आर कॉल्ड WH फैमिली। तो सिंपलेस्ट फार्मूला ये है कि डिड से पहले जब आप ये लगा देंगे तो इट इज़ कॉल्ड WH फैमिलीज प्लेस, इसका WH फैमिली की प्लेस। और रिमेंबर हमेशा सवालिया सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप ख़त्म करते हैं तो उसके एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। जब हम WH फैमिली लगा लें तो उसके बाद आप लोगों ने जो डिड लगाना है वो आप लोगों ने उसको स्मॉल लेटर्स में करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसमें आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसकी फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी लॉजिकल रीजनिंग कि ये कैसे होगा वो सारा आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।